बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उसे जीव जंतुओं से और पशु पक्षियों से काफी प्रेम था। उसने अपने राजमहल में कई पक्षियों को पिंजड़ों में टांग रखा था तथा उसकी गाने सुनता था। पर उन सभी पक्षियों और पशुओं में एक हिमसुक नाम का तोता था, जिसे राजा अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। वह तोता बोलता भी था और काफी तेज बुद्धि का था। राजा अपने किसी भी बड़े से बड़े कार्य को करने से पहले उस तोता की सलाह जरूर लेता था। एक दिन की बात है, तोता जंगल की तरफ घूमने गया था। तभी एक पेड़ की डाली पर उसने देखा कि उसका पिता बैठा हुआ है। उसने तत्क्षण अपने पिता को पहचान लिया और उनके पास जाकर खुशी खुशी उनसे मिला। अपने पुत्र को बहुत दिन बाद देखने पर पिता खुशी के मारे रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तो तुमसे मिल लिया, लेकिन यदि तुम कुछ समय के लिए घर चलते, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिल लेती और वह काफी खुश होती। यह सुनकर हिमसुक बोला कि पिताजी, मन तो मेरा भी है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन अभी मैं किसी बंधन से बंधा हुआ हूँ। जब तक राजा साहब मुझे आज्ञा नहीं देंगे, मैं जाने में असमर्थ हूँ। अतः आप यहीं पे कुछ देर मेरा इंतजार कीजिए, तब तक मैं राजा साहब से आज्ञा लेकर आता हूँ। और इतना कह के हिमसुक राजमहल की ओर उड़ चला। राजमहल पहुंचते ही वह सबसे पहले राजा के पास गया और उन्हें दंडवत नमस्कार करके बोला कि हे राजन, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मांग को पूरी करेंगे? इतना सुनकर राजा काफी खुश हुआ, क्योंकि वह तोता को बहुत ज्यादा चाहता था। बोला कि हिमसुक, अरे तुझे मुझसे मांगने की क्या आवश्यकता है? सारा राज्य तो तेरा ही है, जो चाहिए ले लो। बोल, क्या चाहिए तुझे? बोल, तुझे क्या चाहिए? हिमसुक बोला, राजन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं जंगल की तरफ गया था। मैंने वहां पे देखा कि मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। मैं उनसे जाकर मिला तो उन्होंने कहा कि बेटा, कुछ समय के लिए घर चल, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, दिन रात रो रही है। इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि क्या मैं जाकर अपनी माँ से मिला हूँ। राजा पहले तो इनकार किए, तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन तोते की ईमानदारी देखकर उसने कहा कि ठीक है हिमसुक, अगर तुझे माँ से मिलने जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना केवल एक दिन के लिए। कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास पहुंच जाना। तुम जानते हो कि मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। तोते ने कहा, ठीक है राजा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इतना कह के वह जंगल की ओर उड़ चला। अपने पिता के पास पहुंचकर बोला, पिताजी, अब हम लोग घर चल सकते हैं, राजा ने हमें आज्ञा दे दिया है। पिता और पुत्र दोनों अपने घर की तरफ उड़ चले। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच चुके थे। माँ बहुत प्रसन्न हुई, उसे अच्छे अच्छे भोजन करने को दिए। उस रात सभी काफी अच्छे से गुजारे। लेकिन हिमसुक ने बताया कि देखिए लोग, मुझे कल सुबह सूर्योदय से पहले पहुंचना है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। इतना सुनते ही हिमसुक के माता पिता दोनों दुखी हो गए। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अरे, ये तो राजा के पास रहता है, आखिर हम राजा के लिए क्या भेजेंगे तोहफा में? राजा के पास किस चीज की कमी है? उसी जंगल में एक अमर फल था, जिस फल को खाने के बाद लोग अमर हो जाते थे, कभी बूढ़े नहीं होते थे। तभी हिमसुक के पिता को उस पेड़ के बारे में याद आई। वो बोले कि बेटा,
बस कुछ देर ठहर, अभी तो संध्या भी नहीं हुई है। कुछ देर ठहर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। हिमसुक के पिता तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर चले। वहां जाकर उसने एक पका हुआ अमर फल तोड़ा और लाकर अपने बेटे को दे दिया। बोला कि बेटा, इस फल को संभाल कर अपने राजा के पास ले जाना और उन्हें दे देना। बोलना कि इस फल को जब वो खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। फल लेकर हिमसुक उड़ चला। तभी रास्ते में शाम हो गई। अंधेरा में उड़ना संभव नहीं था, अतः उसने सोचा कि क्यों ना रात इस पेड़ पे गुजार ली जाए। पास में उसने देखा कि एक पेड़ में कुछ जगह खाली है। उसने फल को उसी बिल में रख दिया और खुद पेड़ पे आराम करने लगा। दरअसल उस बिल में एक विषैला नाग रहता था। जब वो नाग बाहर आया तब वो देखा कि उसके घर में कुछ खाने वाली चीज रखी हुई है। उस नाग ने बिना सोचे समझे उस फल पे अपने दांत लगा दिए, लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया और फिर अंदर चला गया। सुबह जब तोता उठा, उसे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। वह फल उठाया और राजमहल की तरफ उड़ चला। कुछ ही क्षण में वह राजा के पास पहुंचा। राजा अपने दरबार में बैठे हिमसुक का इंतजार कर रहे थे। हिमसुक को समय पर आते देख वह काफी खुश हुए और बोले कि हिमसुक, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इससे मैं बहुत खुश हुआ। तब हिमसुक ने कहा, राजन, मेरे पिताजी ने आपके लिए कुछ भेजा है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, बोल, क्या लाया है तू? हिमसुक ने कहा, राजन, ये अमर फल है, इसे यदि आप खा लेते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होइएगा, ना ही आपकी मृत्यु होगी, आप हमेशा के लिए अमर हो जाइएगा। राजा फल पाकर बहुत खुश हुआ। वह फल खाने ही वाला था। तभी मंत्रियों ने सलाह दी, राजन, ऐसे आंख मूंदकर इस तोते पे भरोसा करना उचित नहीं है। पहले यह फल के एक टुकड़े को किसी प्राणी को खिलाइए, किसी जीव जंतु को खिलाइए, हो सकता है इस फल में जहर हो। राजा की आंखें खुल गई। उसने फल के एक टुकड़ा को काटकर पास ही पड़े एक कौवा की तरफ फेंका। कौवा फल खाया और अचानक फल खाते ही कौवे की मृत्यु हो गई। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध में तोते से उसकी गलती के बारे में नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। उसने झट से तोता को पकड़ा और उसकी गर्दन को तोड़ दी और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस फल को राज्य से बाहर किसी जंगल में मिट्टी के नीचे गाड़ दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और उस फल को जंगल से बाहर मिट्टी में गाड़ दिया गया। लेकिन देखते ही देखते उस फल से पौधे निकल आए और पौधे ने धीरे धीरे पेड़ का रूप ले लिया। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, उस पेड़ को चारों तरफ से कटीले तार से बंद करवा दिए जाए, उसको बाउंड्री करा दी जाए ताकि कोई भी राज्य का व्यक्ति उस फल को खाकर मरे नहीं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे जो अपनी आर्थिक स्थिति से काफी तंग आ चुके थे। जब उन्हें पता चला कि इस राज्य के बाहर एक फल है जिसे खाने से इंसान मर जाता है, लेकिन उसके चारों तरफ राजा के सैनिकों का पहरा है। एक रात बूढ़ा ने क्या किया कि छुपते छुपाते उस पेड़ तक पहुंचा और वहां से 2 फल उठाकर लाया। एक खुद खा लिया और एक बुढ़िया को खिला दिया और इस आस में सो गया कि आज रात उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और उन दोनों की आंखें खुली तो दोनों अचरज में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि दोनों बूढ़े बूढ़ी अब अपने युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। यह बात उड़ते उड़ते राजा के कान में पहुंची और राजा जब आकर उनसे मिला और उनसे हाल खबर ली ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हे राजा, आप जिस पेड़ को चारों तरफ से विष फल समझकर घेरेबंदी करवा दी है वो सच में अमर फल है। राजन, आपने बहुत गलत किया उस तोता को मारकर।
तोते में कोई कसूर नहीं था, वह आपके लिए अमर फल ही लाया था। इतना सुनकर राजा को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किसी को भी उसकी गलती की सज़ा देने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू।